लीजिए आप। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर की तरफ से नरसिम्हा राव की आलोचना की गई। उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता और पीएम नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताते हुए बाबरी विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मणिशंकर ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाने के बाद नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री तक बता डाला। कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि नरसिम्हा राव थे। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के फैसले का भी जिक्र किया बयान देते हुए और कहा कि राम मंदिर के ताले खुलवाने का फैसला गलत था। जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव पर भी आपने सवाल खड़े किए हैं, उनको लेकर भी कई ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है किताब में। क्या कुछ लिखा गया उनके बारे में और आपका एक्सपीरियंस क्या था? मैं तो समझ रहा था कि क्योंकि कांग्रेस के वो इतने वरिष्ठ लीडर थे कि इंदिरा गांधी के जमाने से उनका जगह कांग्रेस पार्टी में द्वितीय था, तो इसलिए लाजमी बन गया कि 1991 में जबकि राजीव जी का हत्या हो चुका था कि वो ही बनेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन मैंने 1990 में ही देख लिया था कि आदमी के सिद्धांत कांग्रेस के सेक्युलरिज्म से अलग हैं। कैसा हुआ कि राजीव ने तय किया कि एक अधिवेशन वो बुलाएंगे हारने के बाद, इलेक्शन में हारने के बाद, जिसका नाम अंग्रेजी में दिया गया कन्वेंशन अगेंस्ट कम्युनलिज्म। और राजीव जी ने एमजे अकबर और मुझको कहा कि आप इसके थीम पेपर तैयार कीजिए, लेकिन तैयार करने के पहले आप नरसिम्हा राव जी से मिलिए। तो जब हम गए और नरसिम्हा राव जी से मिले तो उनके बगल में गैडगिल साहब थे। तो दोनों कहने लगे कि ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल फजूल है, क्योंकि कोई इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। जो अंग्रेजी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था वो था दीज आर ऑल क्लीशेज। तो फिर हम तो चौंक उठे, हमें क्या पता था कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप इन सवालों का जवाब दे सकते हो क्या? और फिर पूरे 12-13 सवाल उन्होंने हमसे किया, जिसमें कि ऐसे चीज़ थे कि मुसलमानों के लिए हज मंजिल क्यों है जबकि हिंदुओं के लिए एक हिंदू मंजिल गोरखपुर में नहीं है। इस प्रकार के सांप्रदायिक सवाल हैं। तो उन सबको मैंने लिखकर घर ले गया और उसका जवाब मैंने लिखा। जबकि उन जवाबों के साथ मैं नरसिम्हा राव जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना उसके पढ़े कहे कि क्या ये जो आपने लिखा है ये कांग्रेस का राय है? मैंने कहा कि मैं क्या जानूं साहब, आप बताइए कि कांग्रेस का क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको पढ़ने वाला ही नहीं हूं। और अंत में जाकर वो अधिवेशन हुआ बिना एक थीम पेपर, क्योंकि नरसिम्हा राव ने इनकार कर दिया था। अब उस समय मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जबकि राजीव जी का देहांत हुआ और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो तब मैंने एक राम रहीम यात्रा निकाला रामेश्वरम से अयोध्या। और जबकि हम उड़ीसा पहुंचे तो तब मुझको एक संदेश मिला प्रधानमंत्री की तरफ से कि मुझे फौरन दिल्ली लौटना चाहिए। तो मैं यात्रा को छोड़कर किसी और के हाथ सौंपकर मैं दिल्ली आया, उनसे मिलने के लिए गया। और उन्होंने कहा कि मणि, मुझको आपके यात्रा पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि जो सेक्युलरिज्म की बात आप करते हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो मैं तो हैरान हुआ। मैंने उनसे कहा कि साहब मेरी क्या गलती है? तो उन्होंने कहा कि तुम समझते नहीं हो कि ये एक हिंदू देश है। तो मैं अपने सीट में चौंक उठा। मैंने कहा कि यही तो बीजेपी कहती है। हम तो कहते हैं कि ये एक सेक्युलर देश है जिसमें कि अक़लियतें और अक्सरियत दोनों एक साथ रह रहे हैं, कि इसका कोई मतलब नहीं है नागरिकता से, और कि हम सबके हक समान हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक हिंदू देश है?
लेकिन उससे मुझे पता लगा कि ये आदमी कांग्रेसिया नहीं है। और वो जबकि उनकी बातचीत चल रही थी बीजेपी के साथ, कल्याण सिंह, ये एल के आडवाणी वगैरह उनके साथ, तो तब उन्होंने बाद में कहा, बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद, कि जमाने में जो हमारे राजा महाराजा थे वो हमेशा साधु संतों का राय मशवरा लेकर अपने फैसले करते थे, लेकिन इस बार अजीब चीज है कि मैंने साधु संतों से पूछा कि क्या करें, और अब मेरी बात ये साधु संत नहीं मान रहे हैं। साधु संतों से इसका क्या मतलब बनता है? तो तब मैंने सोचा, और फिर बाबरी मस्जिद को गिराया गया और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने अंग्रेजी में उसके बाद कहा कि नरसिम्हा राव हैज प्रूव्ड दैट डेथ इज नॉट अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर राइगर मोर्टिस टू सेट इन। तो उसके बाद जो भी हुआ, मेरे और बताया गया है नीरजा चौधरी की किताब में कि उन्होंने सोचा कि यदि बाबरी मस्जिद गिर गया तो तब वो कोई विषय नहीं रहेगा। तो इसका मतलब बनता है कि वो जानते थे कि गिरने वाला था और उन्होंने उनका साथ दिया। तो कैसे कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर उनका साथ दे सकते? इसलिए मैंने कल कहा कि शायद वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। जी न्यूज़।